हेलो गाइस, आज मैं आप लोग को इंस्टेंस वेरिएबल बताऊंगा। हमारा 3 टाइप का वेरिएबल हो गया था कल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल लाइक मेरा लोकल हो गया था, ग्लोबल हो गया था एंड क्लास हो गया था। एंड क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल डिफरेंस का था, वो भी बता दिया था मैंने। आज मैं इंस्टेंस वेरिएबल बताऊंगा, बट उससे पहले हम कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो देख लेते हैं। हाँ, तो इधर मैंने कुछ टाइप पॉइंट आज राइट करके लिखा है आप लोग के लिए। तो कंस्ट्रक्टर आर मेथड विच हैव सेम नेम एज अ क्लास नेम, मतलब क्लास का नाम और एक मेथड की रेड जिसका नाम सेम एज अ क्लास का नेम जैसा होगा। हाँ, लेकिन पाइथन इन अदर लैंग्वेज में आर कॉल मतलब सेम नेम का मेथड क्रिएट करता है तो उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, लेकिन इन पाइथन में हमारे पास एक इनिट करके होता है। हाँ, तो ये इनिट क्या करता है, जब हम लोग लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना क्लास का, तो उसके साथ मेथड ये इनिट मेथड जो रहता है ना कंस्ट्रक्टर, वो भी कॉल हो जाता है। और इट इज यूज टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल, जो कि अभी मैं बताऊंगा इसके बाद। राइट, इट इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। हाँ, लाइक अगर मैं इधर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना तो भी वो रन होगा, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो भी रन होगा। वो मैं आगे दिखा देता हूं आप लोग कभी प्रैक्टिकली। ये थियोरेटिकली है। यू डोंट हैव टू एक्सप्लिसिटली कॉल कंस्ट्रक्टर, इट गेट्स कॉल्ड व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। मतलब इसको कॉल करने के लिए अलग से आपको कोई मतलब कॉल नहीं करना पड़ेगा इसके मेथड को। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाता है। एंड ये पॉइंट नोट करके रखना, इट इज नॉट टू रिकमेंडेड टू राइट बिजनेस लॉजिक इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर, बिकॉज हम लोग कंस्ट्रक्टर को मल्टीपल प्लेसेस में यूज कर सकते हैं। तो 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं मेरे पास, डिफॉल्ट, जीरो पैरामीटराइज और पैरामीटराइज। हाँ, एंड देन सपोज अभी तक हम लोग क्या यहां पे जितना भी किए ना इसके पहले, लाइक टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये यहां पे भी मैंने कंस्ट्रक्टर कोई क्रिएट नहीं किया है। दिख रहा है आपको, यहां पे मैंने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया। तो यहां पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, डिफॉल्ट, जो कि मेरा ये पहला वाला। राइट, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। हाँ, एंड देन सपोज मैं यहां पे एक क्लास क्रिएट कर रहा हूं, क्लास कंस्ट्रक्टर करके। राइट, एंड डिफाइन, मैंने क्या बोला, सेकेंड पॉइंट, सी दिस इज डिफाइन यूजिंग इनिट। तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, इनिट लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहा हूं। इट इज इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। सपोज इसके अंदर मैं जो भी वेरिएबल क्रिएट करूंगा ना वो सेल्फ डॉट नेम, सपोज इसके अंदर राम डाल दिया। अब ये मेरा जीरो कंस्ट्रक्टर है, मतलब इसके अंदर कोई पैरामीटर में पास नहीं किया है। और ये सेल्फ मेरा कोई पैरामीटर नहीं, वो करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास है। ओके, देन इधर इट इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे हो रहा है ये भी मैं बता देता हूं आप लोग को। राइट, अब सपोज मैंने ये बनाया एंड प्रिंट इधर क्या किया, सेल्फ डॉट नेम। राइट, अब मैं जैसे ये कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया। राइट, तो ये मेथड को मैं कॉल नहीं कर रहा हूं, ये दिख रहा है आपको, ये मेथड को मैंने कॉल नहीं किया लेकिन फिर भी वो कॉल हो जाए, सी राम। राइट, लेकिन इन केस में यहां पे कोई पैरामीटर पास कर देता हूं, सपोज एज, डन। तो अभी यहां पे सी में वो क्या देता है, एरर, कंस्ट्रक्टर इनिट मिसिंग वन रिक्वायर आर्गुमेंट। यहीं पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे वो एरर दिया। क्यों, क्योंकि मैं क्या बोला अभी, यहां मेरा पॉइंट क्या था, ये आर मेथड विच हैव सेम नेम एज अ क्लास नेम। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना क्लास का, तो उसके साथ ही वो मेथड को भी रन कर देता है, लेकिन मेथड में एक पैरामीटर मिस है, तो यहां पे वो 5 दे दिया इसको। तो सी अभी वो एरर मेरा चला गया, समझा इतना। ये मेरा अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और ये जो है ना मेरा सेल्फ डॉट नेम, इफ इसके नीचे में कोई सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। राइट, एंड इसके अंदर एज सेल्फ डॉट एज प्रिंट कर रहा हूं। राइट, सी अभी मेरा क्या था आउटपुट, सी राम 5। राइट, ये मैं कोई दूसरा मेथड क्रिएट कर रहा था, डिफाइन स्टूडेंट करके। इसके अंदर करंट ऑब्जेक्ट पास किया मैंने,
एंड देन सिंपली ये प्रिंट कर दिया। तो अब ये मेथड वो ऑटोमेटिक नहीं ले रहा क्योंकि ये मेरा नॉर्मल मेथड, इंस्टेंस मेथड है। ये जो है ना मेरा इंस्टेंस मेथड है। सी वो एक ही को कॉल कर रहा है, लेकिन जब मैं इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टूडेंट को कॉल कर रहा हूं तो अभी वो होगा बरोबर। सी देखा दो बार हुआ। तो अभी इधर में क्या, अभी मेरा सब पॉइंट सी आर सेम नेम जो कि मैंने बता दिया है। दिस इज अ डिफाइन यूजिंग इनिट, ये भी बता रहे इंस्टेंस। ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, ये क्या है कंस्ट्रक्टर मेथड है। और उसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर हुए ना दो, सेल्फ डॉट नेम, वो इंस्टेंस वेरिएबल है। राइट, एंड देन इट इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब भी मैंने बताया जब इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर डाला एंड यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं डाला तो वो मुझे एरर दे रहा था, तो उसके थ्रू ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हुआ। यू डोंट हैव एक्सप्लिसिटली कॉल कंस्ट्रक्टर, इट गेट्स कॉल्ड व्हेन यू क्रिएट ऑब्जेक्ट। वो भी मैंने बताया। यहाँ पे मैंने इसको इनिट मेथड जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल नहीं करा फिर भी वो रन हो रहा है। एंड देन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर भी बताया मैंने, डिफॉल्ट, जियो एंड पैरामीटराइज। एंड देन इसके इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, सी वेरिएबल विच आर डिफाइंड विथ अ सेल्फ कीवर्ड एज अ प्रीफिक्स आर नोन एज अ इंस्टेंस वेरिएबल। सी यहां पे मैं पहले नेम डिक्लेयर करने से पहले सेल्फ डाला है, दिखा। तो ये मेरा कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है। इधर एग्जांपल क्या है, सेल्फ डॉट वेरिएबल नेम। तो सेल्फ मेरा करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास है, डॉट वेरिएबल नेम मेरा जो कि नेम है। दिस वेरिएबल कैन बी कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट। अभी यहां पे मैं उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहा हूं क्योंकि सेल्फ मेरा क्या है, करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। Then it is defined inside a constructor method। तो उसको मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डिफाइन किया। सी इसके लिए उसको इंस्टेंस वेरिएबल लिया हूं। इट इज थ्रू आउट द क्लास, इसको मैं पूरा क्लास में कहीं पे भी यूज कर सकता हूं करंट ऑब्जेक्ट के थ्रू। फॉर एवरी इंस्टेंस वेरिएबल सेपरेट मेमोरी इज एलोकेटेड, जो कि मैंने कल बता दिया था आप लोग को जब मैं स्टैटिक एंड क्लास का ये स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल का डिफरेंस बता रहा था। आज के लिए इतने गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।